इंडोनेशिया के वन और पर्यावरण मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8% हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। फॉरेस्ट्री और एनर्जी सेक्टर के बाद कृषि क्षेत्र तीसरा बड़ा उत्सर्जक है। दुनिया भर में कृषि और पशुपालन से करीब 5.3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। पराली जलाने से जो धुआं पैदा होता है वो ग्रीन हाउस गैस या CO2 पैदा करता है। इनके मिक्स होने से वायुमंडलीय बदलाव होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का कारण रही है। बारिश की अनिश्चितता, सूखे का लंबा सीजन, मौसमी अति और हर जगह बाढ़, अब हम इसे महसूस भी करने लगे हैं। रासायनिक खादों का उत्पादन और उपयोग भी बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है। इसका नतीजा भी जलवायु परिवर्तन की शक्ल में दिखता है। जलवायु परिवर्तन के कारण किसान बहुत ही दुश्वार सूखे और बेमौसमी अतिवृष्टि का सामना कर रहे हैं। इसे बदलना वक्त की जरूरत है। बायो मौसम और मिट्टी के लिए सेंसर बनाते हैं। इन सेंसरों की मदद से खास इलाके में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है और कृषि क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जाता है। टूल का नाम है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ये हवा का तापमान, वायु की गति, भूमि की अम्लता और मिट्टी की नमी का डाटा जुटाता है। समाधान क्या है? हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग है। किसानों की जरूरत क्या है? निश्चिंतता का भाव, अभी भूमि की स्थिति और कल क्या किया जाए। इसका जवाब कोशिश है कि वो बुआई या कटाई में नाकाम ना हो और आम तरीके से उपज काट सकें। रिटीएक्स बेरतानी ऐप इंडोनेशिया के किसानों को हर दिन के मौसम की जानकारी देता है। ऐप ये भी बताता है कि सिंचाई और खाद डालने के लिए कौन सा समय बेहतर है। सही ढंग से खाद पानी देकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। हार्तोनो किसान हैं और रिटीएक्स बेरतानी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वे मानते हैं कि इससे उन्हें फायदा हुआ है। हार्तोनो के मुताबिक खेत का ऑप्टिमाइजेशन करने से पैदावार 9.2 टन से बढ़कर 10 टन प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। इस टूल का फायदा ये है कि ये मिट्टी की समस्याओं को पकड़ लेता है। हमें अपने खेतों की मिट्टी की pH वैल्यू पता चलती है। हमारे धान के खेतों में यह टूल बताता है कि मिट्टी का pH क्या है, अम्लता कितनी है और किस चीज की कमी है। फिर हम मिट्टी की जरूरत के मुताबिक खाद घटा या बढ़ा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बायो द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी युवा पीढ़ी को भी कृषि की तरफ आकर्षित करेगी। ऐसा हुआ तो इंडोनेशिया की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी दूर हो सकती हैं। असल में कृषि भी तकनीक का सहारा ले सकती है। इसे और गतिविधियों के साथ भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, तो क्या मैं भी किसान बन सकता हूँ और कैसे? मैं तकनीक का इस्तेमाल कर खेती करूँगा। अगर खाद की ज़रूरत होगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा। खाद डालने के बाद मैं फिर से पढ़ाई में लग जाऊँगा। सूखा भूमि इलाके में तो हमारी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले कुछ किसान टैक्सी बाइक ड्राइवर का काम भी करते हैं। 2021 के मध्य तक ही इंडोनेशिया के कई खेतों में 115 सेंसर लगाए जा चुके हैं। इस अभियान में अब तक 15,000 किसान शामिल हुए हैं। सबसे दूर लगाया गया सेंसर पापुआ द्वीप के मानोकवारी में है, जो एक धान के खेत का ख्याल रखता है।